इनिशिएटिव का संबंध क्या है? बीजेपी ने 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में, 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के लिए अपनी रणनीतिक तैयारी कर ली है। इस दौरान पार्टी संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को स्पष्ट करने के साथ साथ विपक्ष द्वारा लाए गए आरोपों पर भी जवाब देने के लिए योजना बना रही है। बीजेपी ये कदम संविधान पर चर्चा के बहाने विपक्ष को घेरने और लोकसभा चुनाव में पूर्व में फैलाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए किया गया है। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय तय किया गया है। इसमें बीजेपी की ओर से 15 वक्ता होंगे और चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। चर्चा के अंत में प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर जवाब देंगे। बीजेपी की रणनीति है कि इस चर्चा के दौरान संविधान पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की जाए और विपक्ष के उन आरोपों का जवाब दिया जाए जिसमें कहा गया था कि बीजेपी संविधान में बदलाव करने की योजना बना सकती है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा 16 और 17 दिसंबर को प्रस्तावित है, जहां गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस चर्चा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी भाग लेंगे। बीजेपी इस चर्चा के माध्यम से विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के साथ ही संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करना चाहती है। पार्टी का लक्ष्य संविधान को लेकर विपक्षों द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार को भी खारिज करना है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने बीजेपी पर संविधान में बदलाव करने का आरोप लगाया था, जो कि चुनावी माहौल में पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो संविधान में बदलाव कर सकती है। इस आरोप के कारण पार्टी को कुछ हद तक राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसलिए बीजेपी संविधान पर इस विस्तृत चर्चा का आयोजन कर विपक्ष के इस आरोप का सटीक और ठोस जवाब देने की कोशिश करेगी। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? चेयरमैन सर, कांग्रेस के राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं और ये 10 सवाल पिछले 4 दिन से विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि एफडीएल एपी जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है, जिसको सोरोस फंड करता है? वो ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव चलाता है, जिसको सोरोस पैसा देता है, जिसको यूएसएड पैसा देती है, और राहुल गांधी के अमेरिका दौरे का सारा खर्चा ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव सैम पित्रोदा देता है। ये खालिस्तानियों से मिलता है, ये कश्मीर तोड़ने वालों से मिलता है। सैम पित्रोदा, राहुल गांधी, सोरोस और ग्लोबल नॉलेज इनिशिएटिव का संबंध क्या है? तीसरा सर, 2004 में सोरोस यहां आया, 2009 में सोरोस यहां आया, उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5% स्टेक लिया। 2010 से लेके 2014 तक पूरा शेयर मार्केट से सोरोस पैसा लेता रहा। वो गांधी फैमिली से मिला। सोरोस और गांधी फैमिली का संबंध क्या है? मेरा चौथा सवाल सर, राजीव गांधी फाउंडेशन को सबसे ज्यादा पैसा सोरोस ने दिया। सोरोस जो है मनोज भार्गव, हंस फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन और इंग्लैंड के साथ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ सोरोस का रिश्ता क्या है? मनोज भार्गव के साथ राहुल गांधी फाउंडेशन का रिश्ता क्या है? हंस फाउंडेशन के साथ राहुल गांधी का रिश्ता क्या है? सोनिया गांधी का रिश्ता क्या है? पांचवा सर, मेरा 5वां सवाल सर, कि सोरोस ने फॉरेन वर्क्स, प्रेस वर्क, सॉग फंड, एस्पेडा फंड, इस तरह के फंड बनाए। वो सारे कांग्रेस के 300 लोगों को, कांग्रेस पार्टी के 300 लोगों को उसने जो है स्टार्टअप के नाम पर पैसा दिया है। ये 300 लोग कौन है और गांधी परिवार के साथ उनका क्या संबंध है? मेरा चौथा 5वां प्रश्न है सर, कि भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी गया था। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस ने कितना पैसा खर्चा किया और सोरोस फाउंडेशन ने